हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर का भाग नंबर 2। इससे पहले हमने भाग नंबर 1 को पढ़ लिया है और इसमें भाग नंबर 2 में सभी जो जैसलमेर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय मारू उद्यान है। राष्ट्रीय मारू उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है ये, और ये उद्यान जिसके लिए फेमस है वो है गोडावण, जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। 21 मई 1981 को गोडावण को। और गोडावण है उसका वैज्ञानिक जो नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। एंड जो इसको कहा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मीला पक्षी होता है। और दूसरा ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको सोन चिड़िया भी कहा जाता है और शर्मीला पक्षी होता है ये। और जो गोडावण है ये विलुप्ति के कगार पर है, इसीलिए इसको जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली का निर्माण 5 भाइयों के द्वारा करवाया गया था। वैसे इस हवेली में छोटी छोटी सी 5 हवेलियां हैं, छोटी छोटी सी 5 हवेलियां हैं। 5 हवेलियों को मिलाकर इसका निर्माण है, तो इसको पटुओं की हवेली कहते हैं। पटुओं की हवेली जिसके लिए फेमस है वो है कंगूरों के लिए फेमस है। कंगूरे कुछ इस तरह की डिज़ाइंस होती है मतलब हवेलियों के ऊपर, इसके बाहर जो डिज़ाइंस है इस तरह की कुछ छोटे छोटे से कंगूरे बने हुए हैं, उसके लिए ये पटुओं की हवेली फेमस है। और ये जिससे निर्मित है वो पूरा जैसलमेर का ही जो पत्थर है, पीला पत्थर, उसी से इसको पटुओं की हवेली को बनाया गया है। और उसके बाद में जो है दीवान नतमल की हवेली। दीवान नतमल की हवेली है जिसको 2 भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था, लाल और हाथी ने। और ये जो दीवान नतमल की हवेली है इसको हिंदू शैली और मुग़ल शैली और सिंधी शैली 3 शैलियों का मिश्रण में ये दीवान नतमल की हवेली बनी हुई है। उसके बाद में है सालिम सिंह मेहता की हवेली। सालिम सिंह मेहता की हवेली को सन 1815 ईस्वी में सालिम सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये मतलब जो प्रधानमंत्री थे जैसलमेर के उनके दीवान थे, और ये बहुत सारा कहते हैं कि कर लूटते थे, उसी से इन्होंने अपना एक निवास स्थल बनाया था। और उसी निवास स्थल को सालिम सिंह मेहता की हवेली कहा जाता है। उसके बाद में है गढ़सीसर सरोवर। ये गढ़सीसर सरोवर है, इसका निर्माण महारावल गढ़सी ने करवाया था 14वीं शताब्दी के अंदर, और यहीं पर बना हुआ है। इन्हीं के जो गढ़सीसर सरोवर है इसी के किनारे पर एक दरगाह बनी हुई है जो जमाल शाह पीर की दरगाह है। उसके बाद में है अमर सागर झील। अमर सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो महारावल अमर सिंह ने सन 1712 ईस्वी में करवाया था। और अमर सागर जो झील है इसके पास ही एक अमर सागर बाग भी है। तो कहते हैं कि ये अमर सागर बाग है जो अमर सिंह जी ने अपनी रानी थी अनूप कंवर के लिए इसका निर्माण करवाया था, अमर सागर बाग का और अमर सागर झील का। उसके बाद में है बड़ा बाग की छतरियाँ। बड़ा बाग की छतरियाँ जो जैसलमेर की हैं वो भाटी राजवंश का सही शमशान है। यहाँ पर सभी भाटी राजवंशों का जो छतरियाँ हैं वो बनी हुई हैं। उसके बाद में है लोधरवा। लोधरवा जो जैसलमेर है इसकी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। लोधरवा एक और कारण के लिए भी फेमस है, वो है मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कथा है वो इसी लोधरवा से जुड़ी हुई है। ये भाटी राजवंश की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। और ये लोधरवा है जो जैन मंदिरों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर 10वीं सदी के जो जैन मंदिर हैं वो बने हुए हैं लोधरवा के अंदर। उसके बाद में है आकल गाँव जो कि वुड फ्लोसिस पार्क के लिए फेमस है। वुड फ्लोसिस पार्क के अंदर जीवाश्म होते हैं। जीवाश्मों का जो पता लगाया जाता है कालक्रम कार्बन 12 के द्वारा, वही वुड फ्लोसिस पार्क हैं जो जैसलमेर के अंदर है और आकल गांव के अंदर स्थित है ये जो पार्क हैं वो। उसके बाद में है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता का मंदिर ये BSF की देवी भी कहलाती हैं। ये लौंगीवाला जैसलमेर के अंदर है और इसका जो निर्माण करवाया था वो तनुजी भाटी ने करवाया था। और इसको रुमाल वाली देवी या रुमालिया देवी के नाम से भी जाना जाता है, थार की वैष्णो, ये सब इसके
उपनाम हैं जो तनोट माता है इसके। उसके बाद में है काक गणेश। काक गणेश हैं जो मसूरदी या काकने नदी जो है उसके तट पर इनका मंदिर बना हुआ है गणेश जी का, जिनको काक गणेश कहते हैं। ये इसका जो गणेश जी का जो स्थल है वो चुंगी तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। और मसूरदी जो नदी है उसके किनारे पर है मसूरदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और इसका जो कांकनी का जो मसूरदी या कांकनी नदी या कांकणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कोटड़ी गांव से होता है। कोटड़ी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। आंतरिक प्रवाह की ये सबसे छोटी नदी है और जो मात्र 27 किलोमीटर चलकर जो जैसलमेर है उसी के अंदर मीठी खाड़ी में ये समाप्त हो जाती है। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो कांकणे नदी अपना जल जहाँ पर कांकणे नदी का मतलब अंतिम छोर है वो क्या है, तो वो मीठी खाड़ी है। उसके बाद में आ जाता है तेमड़ा राई या स्वांगिया माता या आवड़ माता। ये जो तेमड़ राई माता हैं, स्वांगिया माता हैं, आवड़ माता है, ये भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। और जो स्वांगिया मतलब इनका स्वांगिया माता इनका नाम है, जो स्वांगिया नाम मतलब इनका जो मुड़ा हुआ भाला है उनके प्रतीक के कारण इनका नाम स्वांगिया माता भी कहा जाता है। और तेमड़ा राई माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो माता का मंदिर बना है वो तेमड़ा राई भाकर के ऊपर बना हुआ है, इसी वजह से इनको तेमड़ा राई माता भी कहा जाता है। और जो भाटी राजवंश की कुल देवी है ये तो आवड़ माता या स्वांगिया माता या तेमड़ा राई माता है, पर जो भाटी वंश की जो कुल देवता है वो लक्ष्मी नारायण जी हैं। लक्ष्मी नारायण जी हैं। ये इनका जो दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग के अंदर मतलब इनका मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण जी का और तेमड़ा राय माता का। इन दोनों का जो मंदिर है वो जो जैसलमेर फोर्ट है उसी के अंदर बना हुआ है। और कहते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है उसके जो दरवाजे हैं वो सोना चांदी से बने हुए हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा जैसलमेर ज़िले का ये मैप बना रखा है। उसके जो जैसलमेर ज़िले के अंदर घोटारू गांव है, जो जैसलमेर ज़िले का ये गांव है घोटारू गांव, यहाँ पर हीलियम गैस पाई जाती है। हीलियम गैस के भंडार हैं, इसीलिए ये गांव घोटारू गांव फेमस है और जैसलमेर का। उसके बाद में यहाँ पर जो रामगढ़ है, रामगढ़ के अंदर एक विद्युत आधारित परियोजना भी है, विद्युत आधारित गैस परियोजना है। इसके लिए जो जैसलमेर का रामगढ़ है वो फेमस है। यहीं पर है एक एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर रामगढ़ के अंदर ही। और यहीं पे पाया जाता है पीवड़ा सांप जो मतलब रेगिस्तान के अंदर। और उसके बाद में यहीं पे मनाया जाता है एक राष्ट्रीय जो मारू माह उत्सव होता है। मारू माह उत्सव का जो डेट है वो माघ पूर्णिमा के टाइम, माघ पूर्णिमा को ये मारू माह उत्सव मनाया जाता है। और यहीं पर एक मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे सभी संग्रहालय, पर एक संग्रहालय छूट गया था, वो था हमारा मॉम संग्रहालय। मॉम संग्रहालय है वो भी जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने जितना भी जैसलमेर के बारे में फैक्ट्स थे उन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया है। एक बार आप बुक से पढ़ना, ये पूरा मतलब जैसलमेर का जिला दर्शन आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।